पत्नी ने कहा, मैं मायके नहीं जाऊंगी। शालिनी बहुत खुश थी और अपनी पसंद का गाना गुनगुना रही थी। तभी शेखर घर आया और बोला, आज बहुत खुश हो। शालिनी ने शेखर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, इसलिए बहुत खुश हूँ। जैसे तुम अपने मायके जाने के नाम पर चहकने लगते हो। शेखर बोला, कब का प्रोग्राम है मैडम का? तो शालू बोली, परसों जाऊंगी। अच्छा सुनो, शाम को बाहर जाते समय पैसे निकलवाते लाना। जैसे ही शालिनी ने बोला, शेखर तुरंत बोल पड़ा, क्यों, पैसे का क्या करना है? शेखर का सवाल सुनते ही जैसे शालू के मुड़ की ऐसी की तैसी हो गई। क्यों का क्या मतलब? शालू ने पलटकर पूछा। मेरा मतलब, मायके जा रही हो तो पैसों का क्या करोगी? तुम्हारे मम्मी तो बेटी के घर से कुछ लेते नहीं, तो फिर पैसे का क्या करोगी? शालिनी को शेखर की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर गुस्सा आ गया और शालिनी तुरंत बोली, रहने दो, मत निकलवाना पैसे। मैं एक काम करूंगी, जो भी खर्चा होगा पापा से ले लूंगी और कहूंगी थोड़े बहुत शेखर के लिए भी दे दो। ऐसा कहकर वो किचन की तरफ चली गई। ऐसा सुनकर तो मानो शेखर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो शालिनी के पीछे पीछे भागा और बोला, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? मुझे क्या कमी है जो मैं उनसे पैसे लूं? शालिनी ने दाल का कुकर गैस पर चढ़ाया और मन ही मन सोचा कि शायद अब उसकी दाल गल गई है, तो पीछे मुड़कर बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें क्या कमी है जो तुम उनसे खर्चा करवाने की बात कर रहे हो। मैं तुमसे जो पैसे मांग रही थी वो तुम्हारे घर की शॉपिंग के लिए ही मांग रही थी। शालिनी ने ऐसा कहकर वहाँ से चल पड़ी। तो शेखर ने पूछा, कहाँ चली? तो शालिनी बोली, मैं घर पर फ़ोन करके मना करने को जा रही हूँ कि इस बार शेखर का हाथ थोड़ा तंग है, तो मैं नहीं आ पाऊँगी और अब मैं ऑनलाइन कोचिंग की तरह कुछ शुरू करूँगी और अपने पैसों से खर्चा करूँगी। अब तुम हद कर रही हो शालू। नहीं शेखर, हद तुमने पार की है। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि जिस पिता ने दहेज में मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरा घर आज सजा हुआ है, वो मेरे छोटे मोटे खर्चे से कतराएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी काबिलियत साबित करने का और अपने दम पर कुछ कर दिखाने का। अब मैं ऑनलाइन कोचिंग के ज़रिए बच्चों को पढ़ाऊंगी और अपनी इनकम बनाऊंगी, तो अब मैं मायके नहीं जाऊंगी। शालिनी ऐसा कहकर शेखर को चिढ़ाकर वहाँ से चली गई और शेखर वही खड़ा उसके बारे में सोचता रह गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।